आप लोगों के पास आ रही हूँ। दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी कांग्रेस मैनिफेस्टो दोनों के जारी हो गए हैं। किसके वादों पर भरोसा कर रहे हैं आप और क्यों? कौन जवाब देगा? हाथ उठाइए जल्दी से। किसके वादे पर भरोसा है? किसके वादे पर भरोसा? कांग्रेस के वादों पर भरोसा है। क्यों? क्योंकि आज का इनका मैनिफेस्टो है, उसमें लिखा था हम हरियाणा के अंदर हर जिले में ओलंपिक नर्सरी खेल। हाथ उठा लीजिए और जिसको बोलना है। ओलंपिक नर्सरी खोलेंगे। 10 साल से कहाँ थे, बात ओलंपिक नर्सरी की करते। 10 साल पर बात आ रही है, 10 साल में क्यों नहीं किया? हाँ जी केजरीवाल। अच्छा, आपको केजरीवाल वादा क्या किया? केजरीवाल ने तो वादा ही नहीं किया अभी। नहीं वादा नहीं जी, 5 गारंटी दे रखी केजरीवाल जी ने। दे रखी 5 गारंटी। कौन कौन सी गिना दो जल्दी से। एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, पानी और महिला सम्मान 1000 रुपए। 1000 महिला सम्मान, यहाँ 2100 2000 मिल रहे हैं। और किसको बोलना था? आपने हाथ उठाया था। हाँ जी मैडम, ये बीजेपी वाले तो झूठ बोलते हैं। इन्होंने जो 2014 में वादा करे 2 करोड़ रोजगार देने का वादा क्या दिया है इन्होंने? अब तक टोटल 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया। इन्होंने जो भी वादे करे, बीजेपी के वादे पर भरोसा नहीं है। के वादों पे कोई भरोसा नहीं है, झूठ बोलते हैं। और जो भी वादे करें, हम लोकल मुद्दा भी अगर कोई उठाएं तो मैडम हरियाणा के लिए क्या दिया है इन्होंने? ना कोई नाराजगी यहाँ पर सुनाई पड़ रही है। भाई बीजेपी वाला कोई यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। लग रहा है बाकी सब दलों के समर्थक यहाँ पर आ गए। हाँ जी, आपको क्या कहना है? रोमाना जी, पूरे हरियाणा के अंदर वो मिसाल बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी 70 सीटों से ऊपर जीतने वाली है। कांग्रेस के वादे पर भरोसा? कांग्रेस के क्यों? कांग्रेस के वादों पर भरोसा नहीं, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर पहले करके दिखाया। ये क्या हाथ में डायरी रखी हुई है? कवि है क्या? हाँ जी, मैंने कविता लिखी है पूरी हरियाणा की जनता के प्रति। सुना दीजिए, जल्दी सुनाइए। हरियाणा की जनता ने मिलजुल के बनाई ये राय, बीजेपी बाय बाय, बीजेपी बाय बाय। मांगी नौकरी मिली लाठियां, युवा नहीं है राजी, बीजेपी के नेता को आती है जुमलेबाजी। 10 सालों से बहुत सहा, 10 सालों से बहुत। कांग्रेस समर्थक हो गया? अभी नहीं कार्यकर्ता पार्टी कांग्रेस के बाय बाय। किसके? मैडम एक चीज बताइए, क्या हम अपने भावना व्यक्त नहीं कर सकते? नहीं सर, आप स्वतंत्र अपनी भावना व्यक्त करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है जरा जल्दी से अब मुझे बीजेपी के प्रवक्ता के पास चलना पड़ेगा। महावीर जी हमारे साथ मौजूद है। ये क्या हो रहा है? नीचे आपके कोई समर्थक ही नहीं सुनाई पड़, माफ कीजिएगा, सॉरी, आपके समर्थक ही नहीं नजर आ रहे हैं यहाँ पर बीजेपी के। वीरेंद्र शर्मा जी, यहाँ आप अपने समर्थकों के बिना आ गए हो क्या? ये सब हमारे भाई, ये सभी हमारे भाई हैं और ये सब भाजपा का परिवार है। ना ये तो इतने नाराज हो रहे, कह रहे बीजेपी बाय बाय, आप भी मुस्कुरा रहे। ये नाराज नहीं है मैडम, ये इनका भाव है, ऐसा नहीं है। प्यार से आपको कह रहे विदा हो जाओ जी। आने वाले ये इनका भाव ये है कहने का कि आप दोबारा से 2024 में भाजपा को लेके आओ और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाओ। मुझे तो ऐसा भाव पड़ा है, सुनाई पड़ रहा है कि कह रहे हैं जी अब आप विदा हो जाओ, आप विदा हो जाओ, बीजेपी बाय बाय, बीजेपी बाय बाय। मैं आपको कहना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी तब से युवाओं, किसान का मेरे को साथ लेकर, सारे हरियाणा प्रदेश का सबको साथ लेकर जो विकास किसी पार्टी ने किया तो वो हरियाणा सरकार में भाजपा सरकार ने। सबको साथ लेकर विकास किया है क्या बीजेपी सरकार ने? वो कह रहे हैं सबको साथ लेकर विकास किया है। जितनी झूठी पार्टी बीजेपी है, जितने जुमलेबाज बीजेपी है ना जी, कोई नहीं होगा। यहाँ 3 विधायक इनके चुन के दिए पिछली टर्म में। पलवल में 3 के 3 बीजेपी, 3 सांसद इनका यहाँ का। इनको टिकट तीनों की काटनी पड़ गई क्योंकि वो काम नहीं करते थे, इसलिए तीनों की टिकट काटनी पड़ी। और सांसद यहाँ का 3री बार बना, सांसद 3री बार। मेट्रो का एक पिलर यहाँ से वहां नहीं रख सके। कृष्णपाल गुर्जर जी मंत्री हैं वो तो। मैं कह रहा हूँ नीचे से ऊपर तक इंजन इनके, कोई काम विकास के इन्होंने नहीं करा है। जनता इनको जवाब देने वाली। ये तो बड़ी नाराजगी, इसी वजह से सारे सिटिंग एमएलए का टिकट पलवल में बीजेपी ने काट दिया। टिकट काटना, टिकट लेकिन देना, ये पार्टी के संगठन का काम है, ये सरकार से अलग बातें हैं। लेकिन जो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने कहा, मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूं कि माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी 9 से 14 तक, 5 से 9 तक 10 साल हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इन्होंने पलवल के साथ इतना भेदभाव किया, मेट्रो को बल्लभगढ़ में लाकर छोड़ दिया। ये आज विकास की बात करते हैं और एक सेकंड, वो कह रहे हैं आप कितने मजे की बात है, खुद ही कह रहे हैं कि मेट्रो वहां तक छोड़ दी और हमने, ठीक है 10। एक मिनट, इन्होंने एक मिनट, कांग्रेस ने 14 तक छोड़ी, 14 से 24 तक बीजेपी ने बनाई। उसके बाद हमारे पलवल विधानसभा क्षेत्र में मैं आपको बता दूं, माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, वो मेट्रो की घोषणा करके गए और आज सारा भाई साहब मनोहर लाल खट्टर को तो आप लोगों ने बदल। और मैं बताना चाहता हूं आपको,
पलवल में आप जब दिल्ली से आए होगे मैडम तो एलिवेटेड से चलकर आए होगे। कौशल विश्वविद्यालय मंत्री, आप नवोदय विद्यालय जाकर देखिए। बढ़िया काम किया आपने। एक मिनट, मैं इधर आती हूँ। जेजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी कह रही है हमने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम कर रहे थे, आपने साथ क्यों छोड़ दिया? आपने तो 4.5 साल उन्हीं के साथ मलाई खाई। देखिए, मैं पहले तो दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि आप कांग्रेस के समर्थक या बीजेपी के समर्थक बनने से पहले पलवल की सुविधाओं के समर्थक बनिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, सत्ता में वही रहे 10 साल, कि उन्होंने 10 साल पहले एक 4.5 साल तो आप भी रहे, ऐसी क्या बात है? देखिए, हम तो आजाद समाज पार्टी है, गठबंधन पार्टी का अभी हुआ है। जेजेपी जी, मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी के प्रत्याशी है ना आप यहाँ के? प्रत्याशी हूँ। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि 10 साल पहले एक नर्सिंग कॉलेज खुला था, उसमें आज तक एक क्लास इनकी नहीं लगी। मैं पूछना चाहूंगा इनसे कि इनके मेडिकल कॉलेज की घोषणा 2-2.5 साल पहले हुई थी, वो मेडिकल कॉलेज में आज तक एक ईंट नहीं लगी। मैं पूछना चाहूंगा कि जो पलवल से दिल्ली रेल जाती थी, 30 से 35 रेल जाती थी, इनसे पूछेगा वो 10 से 12 रेल क्यों हो गई? ना तो वो जो आज बीजेपी के अध्यक्ष गिना रहे थे कि 7 से 15 मेडिकल कॉलेज हो गए और 700 से 3 गुना सीटें मेडिकल कॉलेजों में बढ़ गई, वो सब क्या हवाई दावे कर रहे थे? मैम, अभी तक धरातल पे तो कुछ दिखा नहीं। कुछ नहीं दिख रहा? कहाँ दिख रहा है? तैयार रखिएगा जवाब। वीरेंद्र जी की शक्ल दिखाइए जरा, उनकी मुस्कुराहट दिखाइए। आ रही हूं, पहले इनकी बात पूरी होने दीजिए। 2005 से 2014, 2014 से 2024 हमारे यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जाता है। कांग्रेस सरकार ने शुरू किया, उन पर पूरा नहीं हुआ। जब भाजपा सरकार ने पूरा किया, उसमें गड्ढे ही गड्ढे। तो ये विकास है दोनों पार्टियों का। 10 साल उनके, 10 साल इनके, दोनों सरकारों ने मिलके प्रॉपर्टी बेची है, प्रॉपर्टी खरीदी है, प्रॉपर्टी की दलाली करी है। दोनों सरकारों ने मिलके युवाओं को बेवकूफ बनाया। लेकिन अब आप पर तो आरोप लग रहा है बीजेपी के बी टीम होने के। वो गोपाल कांडा जी को आपने अपने साथ लिया, उधर बीजेपी के कैंडिडेट ने गोपाल कांडा के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लिया। आप लोग बीजेपी की बी टीम। मैडम, मेरे वहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता खड़े हैं, दलाल साहब का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं। एक बार दलाल साहब का इतिहास हम देखेंगे और बीजेपी की बहुत सारे नेताओं का इतिहास देखेंगे। सत्ता में जब कोई अच्छा काम नहीं करता, वो सत्ता छोड़ देनी चाहिए, संगठन छोड़ देना चाहिए। मैंने भी संगठन छोड़ा। किससे कह रहे हो छोड़ने के लिए? सत्ता, संगठन? मैं अपने आप से कह रहा हूँ कि सरकार ने काम नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। जी, ये बताइए मुझे, यहाँ पर जो लड़ाई है वो तो सीधी बीजेपी और कांग्रेस के आर पार की चल रही है, आपका यहाँ पर क्या काम? देखिए मैडम, बड़ी हल्के में आप आम आदमी को पार्टी को ले रहे हो। आम आदमी पार्टी वो पार्टी थी जिसने दिल्ली में बीजेपी को 3 सीट पे समेटा। रावत जी जो है कह रहे हैं हल्के में मत लीजिए आम आदमी पार्टी को, क्योंकि जरा इधर घुमाइए। जितेंद्र, कैमरा इधर घुमाइए। सब आम आदमी पार्टी के समर्थक बैठे हुए हैं। ये देखिए, फिलहाल यहाँ हमारे शो में अपने समर्थकों के साथ आए रावत जी, इसीलिए सर हल्के में तो नहीं लेंगे, लेकिन सवाल तो पूछेंगे। यहाँ कांग्रेस बीजेपी की फाइट, आपका क्या काम? देखिए, पंजाब में ना साइकिल पे लाने वाले भी हम थे बीजेपी को। हरियाणा के अंदर बीजेपी पे साइकिल भी नहीं छोड़ेंगे, ये तो आप लिख लीजिए आज। दूसरा आप लिख लीजिए, अब आप ही कर दोगे तो कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस तो देखिए ठीक है, 25 साल जैसा शासन किया कांग्रेस की मैं नहीं बात करता हूं। मैं बात करूंगा जो आज सत्ता में रही। 10 साल जिसने मेरी पलवल को लूटा, उसका जवाब पलवल की जनता देगी। बीजेपी से कह रहे हो? मैं बिल्कुल बीजेपी से कहूंगा, सत्ता पक्ष की बुराइयां होती हैं। ड्रेनेज सिस्टम के नाम पे 0, करप्शन के नाम पे नंबर 1, खट्टर की खटारा सरकार बिजली प्रोवाइड नहीं करा सकी, 24 घंटे बिजली देने के नाम पे गाली देता है खट्टर, और आज रबर स्टाम्प बना नायब सैनी। आप देखिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हारेगा, क्योंकि वो सलाह उसी खटारा खट्टर से लेगा और 100% बीजेपी सिंगल डिजिट की पार्टी रहेगी इस बार। ये आम आदमी पार्टी से इतना गुस्सा दिखा रही है, मतलब खट्टर, खटारा सरकार, बिजली का वादा, भ्रष्टाचार के आरोप। आप मुझे बताओ, पर्ची खर्ची आप कह रहे हैं कांग्रेस, और यहाँ ये बाकी लोग जो है वो आप पर लगा रहे हैं आरोप भ्रष्टाचार। मैं आंकड़ों पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। 5600 हरियाणा प्रदेश के 5600 गाँवों में उज्जवल योजना के तहत 5800 बोलकर गए आपके प्रदेश अध्यक्ष, आप पार्टी के अध्यक्ष। आज सभी से हरियाणा प्रदेश में उजाला करने का काम किया। और जो ये साथी कहते हैं, आज हरियाणा प्रदेश में माननीय खट्टर साहब जब तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और अब नायब सिंह सवाल है तो हाथ उठा लीजिए अपने। आज हरियाणा प्रदेश में एक गरीब माँ का, मजदूर का बेटा अपनी काबिलियत से हरियाणा सरकार में नौकरी पाता है। जब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का शासन रहा तो नेताओं के बच्चे लगे, पैसों से बच्चे लगे, खर्ची से बच्चे लगे। और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।